नमस्कार बच्चों, इस यूट्यूब चैनल पर राजेश सर आज आपका स्वागत करते हैं। आज कृषि विज्ञान के जेट के 2007 का जो पेपर है उसके आंसर को देखेंगे, कौन कौन से इनके आंसर हैं इन पेपर्स के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में, अविकानगर राजस्थान में, भोपाल मध्य प्रदेश में या आनंद गुजरात में? तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है अविकानगर राजस्थान। अगला प्रश्न है, करनाल बंट नामक रोग किस फसल से संबंधित है? मक्का, गेहूं, गन्ना या आलू? तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है गेहूं। तीसरा प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ज़्यादा वर्षा वाले स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण से, पानी की कमी वाले स्थानों पर पानी के संसाधन बढ़ाने से, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों दूध उत्पादन बढ़ाने की योजना से। अगला प्रश्न है, दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाती है? तना, पत्तियां, जड़ या फूल? इसका आंसर है बच्चों जड़ को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम टमाटर के रस से टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है बच्चों 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। निम्न में से कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती? जीरा, मेथी, सौंफ या मिर्च? तो इसका आंसर है बच्चों मिर्च जो है वो बीजीय जो ये मसाले होते हैं उनके अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? गोबर की खाद, हरी खाद, राइजोबियम कल्चर या यूरिया? इसका आंसर बच्चों राइजोबियम जो कल्चर है वो एक प्रकार का जैव उर्वरक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए? बेर, खजूर, अनार या चीकू? इसका आंसर बच्चों चीकू की। अगला प्रश्न, नमक के घोल को कितनी सांद्रता यानी प्रतिशत पर फलों की डिब्बाबंदी की जाती है? 1.8%, 0.2%, 6% या 0.03%? ये होती है 1.8% पर। अगला प्रश्न है, साधारणतया गाय भैंस के शरीर का तापमान होता है कितना होता है? 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 39.6 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट? इसका जो आंसर है बच्चों वो है 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टर बीज दर की आवश्यकता होती है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर, 15 से 20 टन प्रति हेक्टर या 15 से 20 ग्राम प्रति हेक्टर? इसका जो आंसर है बच्चों वो है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है यानी जो जीवाणु से नहीं फैलती है? गिल्टी रोग जिसे हम कहते हैं एंथ्रैक्स, थैलेना रोग, जहरबाद यानी ब्लैक क्वार्टर या खुरपका मुंहपका रोग? तो इसका आंसर है बच्चों है खुरपका मुंहपका रोग जो होता है वो जीवाणु जनित बीमारी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? मैग्नीशियम? तो इसका आंसर है बच्चों और नहीं है राज G663 गेहूं की नस्ल नहीं है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में भूरापन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम, बोरोन या गंधक? इसका आंसर बच्चों बोरोन की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? उमरान, कृष्णा, मुंडिया या गोला? तो इसका आंसर है बच्चों कृष्णा जो है वो बेर की किस्म नहीं है। अगला प्रश्न, गोदाती रोग जिसे हम कहते हैं गमोसिस किस फल वाली फसल से संबंधित है? आम, नींबू वर्गीय फल, पपीता या सेब? इसका जो आंसर है बच्चों वो है नींबू वर्गीय फल। अगला प्रश्न है, ग्वार पाठे को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? अनाज वाली फसल में, चारा फसल, नारकोटिक फसल या औषधीय फसल? तो इसका आंसर बच्चों औषधीय फसल में रखा जा सकता है। सूरती कौन से पशु की नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी या सुअर? इसका आंसर है भैंस की। अगला प्रश्न है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? गाय से, भैंस से, बकरी से या मुर्गी से? तो इसका आंसर है बच्चों मुर्गी से। पेड़ी
रेटोनिंग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? गन्ना, चावल, गेहूं या तंबाकू? इसका आंसर है बच्चों गन्ना। अगला प्रश्न है, दूध की शर्करा को कहते हैं, दुग्ध शर्करा को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज या ग्लूकोज? तो इसका आंसर है बच्चों लैक्टोज को ही हम दुग्ध शर्करा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, करनाल या लुधियाना? तो इसका आंसर है बच्चों करनाल में। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2,4-D सुरक्षित रूप से कौन सी फसल में उपयोग किया जा सकता है? कपास, गेहूं, चंवला या ग्वार? इसका आंसर है बच्चों गेहूं। अगला प्रश्न है, थार का रेगिस्तान कहाँ पर है? अफ्रीका, अमेरिका, भारत या ऑस्ट्रेलिया? इसका जो आंसर है बच्चों वो है भारत में। अगला प्रश्न, राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? जून जुलाई, जनवरी फरवरी, अगस्त सितंबर या मार्च अप्रैल? तो इसका आंसर है बच्चों जनवरी फरवरी जो है वो अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय है। 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट में कितने किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त हो जाता है? 46 किलोग्राम, 24 किलोग्राम, 32 किलोग्राम या 16 किलोग्राम? तो इसका आंसर है बच्चों 16 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, पशुओं में रिंडरपेस्ट किससे फैलती है? प्रोटोजोआ से, विषाणु से, बैक्टीरिया से या फफूंदी से? इसका आंसर है विषाणु से। अगला जो प्रश्न है बच्चों, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? यहाँ बात कर रहे हैं आपेक्षिक घनत्व। लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर, लाइसीमीटर या कुंडक्विटी मीटर? तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है लैक्टोमीटर की सहायता से हम दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी किस्म स्वीट ऑरेंज की है? मार्स सीडलेस, ब्लड रेड, फॉस्टर या दार्जिलिंग? तो इसका आंसर है बच्चों ब्लड रेड। अगला प्रश्न है बच्चों 31, राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? जयपुर, जालोर, बीकानेर या करौली? तो इसका आंसर है बच्चों बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक जो 2007 में पूछा है कौन है? क्योंकि ये अपन जो पेपर की बात कर रहे हैं बच्चों जेट के, ये 2007 के पेपर की बात है, इसलिए जेट में 2007 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। कांतिलाल भूरिया, डॉक्टर एस अयप्पन, शरद पवार या CD मेई? तो उस समय जो थे इसका आंसर है डॉक्टर एस अयप्पन। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है? टमाटर, आलू, गेहूं या मूंगफली? इसका जो आंसर है वो है बच्चों आलू। अगला प्रश्न है, RGC 936 किस फसल की किस्म है? चंवला, अरंडी, बाजरा या ग्वार? इसका जो आंसर है वो है ग्वार। लौकी की प्रति हेक्टर औसत उपज कितनी होती है? 15 से 20 क्विंटल, 150 से 250 क्विंटल, 500 से 700 क्विंटल या 250 से 350 क्विंटल? तो इसका आंसर है बच्चों वो है 150 से 250 क्विंटल। अगला प्रश्न, आम के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि अधिक प्रचलित है? वीनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, कलिकायन जिसे हम कहते हैं बडिंग या एयर लेयरिंग? इसका जो आंसर है बच्चों वो है वीनियर ग्राफ्टिंग जो है वो सबसे प्रसारण की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा ज्वर है जिसमें गाय भैंस के शरीर का तापमान कम हो जाता है? टिक फीवर, मिल्क फीवर, टाइफाइड या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है मिल्क फीवर। अगला प्रश्न, कितनी उम्र में बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है? 1 से 2 महीने, 2 से 3 वर्ष, 6 से 12 महीने या 15 से 18 महीने? तो इसका जो आंसर बच्चों वो है 6 से 12 महीने की उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मिर्च की एक
हेक्टेयर फसल के लिए कुल कितना बीज पौधशाला में बुवाई के लिए चाहिए? 1 से 1.5 क्विंटल, 1 से 1.5 ग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम या 1 से 1.5 टन। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है 1 से 1.5 किलोग्राम। अंतिम जो प्रश्न है बच्चों इस जेट पेपर 2007 का, वायु की गति नापने के उपकरण को क्या कहते हैं? वायु की गति नापने का उपकरण, विंड वैन, अल्टीमीटर, बैरोमीटर या एनीमोमीटर। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है एनीमोमीटर कहलाता है। तो ये बच्चों एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चन थे जिनकी हमने बात की है, 2007 में पूछे गए थे, उनके अपन ने उत्तर भी अब ढूंढ लिए हैं। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपन डेली रोज़ एक जो सब्जेक्ट है उसके पेपर को लेकर के डिस्कस करेंगे, उनके आंसर को ढूंढेंगे और आपकी भी प्रैक्टिस होगी। अगर आप जेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेली यूट्यूब देखिए और उसमें आपको जेट पेपर के आंसर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।